नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। हेड टीचर्स और हेडमास्टर को अपने एचआरएमएस के लिए 2 फॉर्म भरने हैं, जिसमें से एक फॉर्म जो आपके सामने दिख रहा है, इसको भरने के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, पूरा का पूरा वीडियो उसके स्टेप बाय स्टेप आपको इस चैनल के आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अब बचा है दूसरा जो 83 कॉलम का है और उसको हम कैसे भरेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ पूरे स्टेप को और पूरे 83 कॉलम को बताऊंगा कि कहाँ क्या चीजें लिखी जाएंगी, कौन सी टेक्नोलॉजीज का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। यह जो आपके सामने फॉर्म है, इसके पूरे डिटेल्स आपको मैंने एक वीडियो में बना दिया है, जिसे मैंने अभी बताया भी। यह फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें, तो मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 83 कॉलम का जो फॉर्म है वो कैसे आपको भरना है और क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। ये है वो एनेक्सर 2 के 83 आपको कॉलम के फॉर्म, जिसको आपको देखते जाना है। इंप्लॉय डिटेल एनेक्सर 2A, आइए देखते हैं इसको कैसे भरना है। अब एक एक करके हम पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। पहले पॉइंट में है पूरा नाम। आप यहाँ कैपिटल लेटर में पूरा का पूरा नाम आप लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपना जन्म तिथि लिखेंगे और जन्म तिथि होगा DDMMYYYY, यानी ये का मतलब होता है डेट। मान लीजिए किसी का 1 और उसका है दिसंबर में, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है आपको 76, ये मैंने कर दिया। तो ये देखिए, ये आपको YY में हो गया, ये MM यानी मंथ हो गया और ये डेट हो गया। इस तरह से आप उसको आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं अगला क्या है। जेंडर मेल या फीमेल जो आप होंगे भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, स्पाउस यहाँ वाइफ लिखा है, अगर आप मेल हैं तब आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, अगर फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अगर आप अविवाहित हैं तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। इंप्लॉय टाइप, इंप्लॉय टाइप में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंप्लॉय टाइप में आपको यहां लिखना है रेगुलर, या आप यहां क्या लिखेंगे रेगुलर। ध्यान रखिएगा, इसे सबको कैपिटल लेटर में ही लिखेगा। मैंने इसको रेगुलर लेटर में लिख दिया है, लेकिन आप इसे जरूर लिखेंगे कैपिटल लेटर में, आप इसे लिखेंगे। क्लियर हो गया, आप इसे ऐसे लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो आप अपना क्वालिफिकेशन यहां आप दर्ज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सर्विस टाइप। सर्विस टाइप क्या है? अब सर्विस टाइप में आपको देखना होगा कि सर्विस टाइप कैसा है, तो आप अपना सर्विस टाइप में यहां लिखेंगे परमानेंट, यहां लिखेंगे आप परमानेंट। ठीक है, परमानेंट यहां आपको सर्विस टाइप में लिखा, वहां रेगुलर आपने लिखा, इंप्लॉय टाइप में यहां आपने परमानेंट लिखा। रिलीजन आपका क्या है, जो धर्म आपका है वो लिखेंगे हिंदू या मुस्लिम, जो भी हो, सिख होंगे, जो भी आपका धर्म हो। यहां हो गया सोशल कैटेगरी, यानी आरक्षण वाले किस कैटेगरी से, सामाजिक कैटेगरी से आते हैं तो आप अपनी कोटि को लिखेंगे। अनरिजर्व से आते हैं अनरिजर्व लिखेंगे या जनरल लिखेंगे, या आप अगर एससी हैं तो एससी लिखें, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, जो आप हैं उसे आपको यहां लिखना है। उसके बाद 14वां है प्राण। प्राण नंबर आपको यहां डाल देना है, पैन नंबर आपको डाल देना है, आधार नंबर आपको डालना है। अपॉइंटेड एज, किस रूप में आप अपॉइंट किए गए, तो सीधी सी बात है हेड टीचर्स में हुए या हेडमास्टर में हुए, जिसमें होंगे आप उसे वहां लिख देंगे। प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, यही जिसमें अपॉइंट किए गए वही डेजिग्नेशन हमारा है। अपॉइंटमेंट डेट, किस तिथि को आप नियुक्त किए गए। अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यानी ऑर्डर का नंबर, यानी नियुक्ति तिथि का नंबर। ज्वाइनिंग डेट, किस डेट को आप ज्वाइन हुए उसका यहाँ डेट आपको क्लियर करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हो गया हमको यहाँ अपना ज्वाइनिंग डेट हमारा है वो लिख दिया। उसके बाद आता है सुपरन्यूएशन डेट, इसका मतलब होता है सेवानिवृत्ति की तिथि। अब आपको ये चीज जानना है, यानी आप रिटायर कब हुए। सीधी सी बात है, आपको जानकारी यह है कि 60 वर्ष पे व्यवस्था है रिटायर होने की, तो यह जान लीजिए। इसको कैलकुलेट किया जाता है आपके डीओबी से, यानी डेट ऑफ बर्थ से। तो यहां एक नियम है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को पड़ता है, मान लीजिए 1/2 को पड़ता है, यानी 1 फरवरी को पड़ता है, तो आपका जो अगले साल आपका जो रिटायरमेंट बनेगा जब भी पड़ेगा, तो जब रिटायरमेंट डेट आपका फरवरी के लास्ट तारीख को नहीं बनेगा, आपका होगा 31 जनवरी। 31 जनवरी आपका रिटायरमेंट का डेट बनेगा। आप साल आपको जोड़ लेना है, 60 वर्ष यहां जो भी होगा उसके अनुसार आप 60 वर्ष आगे बना के यहां अपने बना देंगे। अब अगर मान लीजिए कि यहां 1 फरवरी था, अगर ये 2 फरवरी होता, चाहे 2 मार्च होता, तो यहां मार्च के लास्ट डेट होता 31/3 हो जाता। उसी तरह अगर फरवरी में 2 फरवरी होता तो 28 या 29 फरवरी आपका बनता। ये ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है तो रिटायरमेंट का डेट पिछले महीने का अंतिम तिथि होगा, यह आपको जानना जरूरी है। उसी तरह से आप भरेंगे। अब देखिए यहां भरना क्या है कि ऑफिस कोड आपका भरना है, ऑफिस नेम भरना है, ऑफिस एड्रेस लाइन भरने हैं, स्टेट भरने हैं, डिस्ट्रिक्ट भरने हैं, ये आपको भरने हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर लिखेंगे।
इसके अलावा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, विलेज, मोहल्ला, आप अपना एड्रेस भर देंगे, पिन नंबर भर देंगे, पोस्टल इंडेक्स नंबर, लास्ट डेट ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट। आपका सैलरी इंक्रीमेंट का लास्ट डेट क्या है, ध्यान रखिएगा, ये स्टार नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। ईमेल एड्रेस आप भरेंगे, पे कमीशन कौन सा है ये आप भरेंगे, कौन सा पे कमीशन है, पे बैंड कौन सा है ये आप इसको छोड़ सकते हैं, यहां लिखा हुआ है। ग्रेड अमाउंट, कौन सा ग्रेड अमाउंट है, अर्निंग हुआ क्या है ये है, डीए रेट क्या है, आपको बात गवर्नमेंट आपको क्वार्टर एक्यूपाइड है कि नहीं, एचआरए रेट क्या है, यह आपको भरने है। अब यहाँ चूंकि होता है कि सैलरी क्लियर यहाँ हुई नहीं है तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, ध्यान रखने की जरूरत। तो अभी करंट एचआर रेट है वो भर देने हैं जहां आप हैं, मेडिकल अलाउंसेस कौन सा है वो भर देना है, डीए कितना मिल रहा है वो भर देना है। बहुत सारे लोग पुराना भरते हैं, ये चूंकि आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये विभाग भरता है न कि आप भरते हैं, ये विभाग को जानकारी है, लेकिन आप इसे भर दें चूंकि आपको भरने की जरूरत यहाँ पड़ रही है। आपका मेडिकल अलाउंस है, अब देखिए यहाँ प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, आपको प्रेजेंट एड्रेस भर देना है, स्टेट भर देना है, डिस्ट्रिक्ट भर देना है, ब्लॉक भर देना है, पंचायत है तो भर दीजिए, विलेज, मोहल्ला, हाउस होल्ड नंबर जो भी है वो भर दीजिए, फिर यहाँ आपको पिन भर देना है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको इफ परमानेंट एड्रेस इज प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम, तो अगर सेम है तो भर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप प्रेजेंट एड्रेस यहाँ भरिए, पूरा का पूरा है। उसके बाद आते हैं फुल नेम, फैमिली नॉमिनी डिटेल, ये बड़ा चीज है, जिसको नॉमिनी आपको रखना है वो आपको यहाँ डिटेल डालना पड़ेगा, जो भी है उनको सबको साल डालना पड़ेगा। यहाँ नॉमिनी का नाम दे दीजिए, रिलेशनशिप उनसे क्या है, लगभग लोग हस्बैंड वाइफ वाली स्थिति में रहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, किसका, जिसको आप नॉमिनी देते हैं, वो क्या वो हैंडीकैप है, यस और नो, अगर क्या वो विकलांग है इत्यादि के बारे में तो आप दे दीजिए। शेयर आपको कितना देना है, तो 100% देना है तो 100% कर दीजिए। यहाँ गार्जियन फुल नेम इन केस नॉमिनी इज माइनर, अगर नॉमिनी माइनर है, अगर नॉमिनी जो बनाते हैं वो आपको 18 वर्ष से कम है तो अभिभावक का नाम वहां लिखना पड़ेगा। और रिलेशनशिप माइनर के साथ गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ, यानी जिसको आप यहाँ अभिभावक देते हैं तो लगभग ये स्थिति नहीं के बराबर हो। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड किसका आपको अपना देना है, आईएफएससी कोड देना है। बेसिक पे क्या है ये आपको यहाँ बताना होगा। वहीं अभी पीछे जो हम लोगों ने डाला, ग्रेड पे क्या आपको मिल रहा है, छठा मिल रहा है, सातवां मिल रहा है, यह आपको डालना है। स्पेशल पे कोई मिल रहा है तो नहीं, वो वहां डाल देना है। डियरनेस अलाउंसेस, आपको डियरनेस पे कोई है ये दे देना है। अब डीए और ये पे दोनों थोड़े से अलग चीज है, तो आपको यह डालना होगा, डीएनएस पे आप छोड़ दीजिएगा। अराउंड हाउस रेंट अलाउंस जितना परसेंट है वो डाल देंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो डाल देंगे, मेडिकल अलाउंसेज मिलता है तो वो डाल देंगे, 1000 मिलता है, अदर अलाउंसेज कोई मिलता है तो नहीं, तो नॉट अप्लीकेबल में जाएंगे। फिक्स पे इन केस इंप्लॉइज आपको कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी वो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो वो, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे है नहीं तो यहाँ आपको डालने की जरूरत है। इनकम टैक्स कुछ है तो वो आपको डाल देना है यहाँ, ऐसा तो अभी कुछ है नहीं, अगर किसी का कुछ होता है इनकम टैक्स से संबंधित तो आप उसे जरूर डाल दीजिएगा। आगे आपका बहुत सारा ये कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि अब जीपीएफ कंट्रीब्यूशन, कितना जीपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है, क्या जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, वो नहीं होता है तो आप उसे अलग कर देंगे। हाउस रेंट डिडक्शन कितना होता है, ये आपको हाउस रेंट डिडक्शन जितना होता है वो आपको डालना है। कितना हाउस रेंट डिडक्शन होता है, 4%, 5%, 10%, वो आपको वहां डालना है। एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कितना जाता है ये आपको डालना है, क्योंकि मेडिकल अलाउंस आपने डाला है, जो भी चीजें डिडक्शन होता है जीपीएफ में तो जाता नहीं है, ये तो जीपीएफ होता नहीं, एनपीएस होता है तो एनपीएस को हम लिखेंगे। जीआईएस ये 30 रुपए सबका होता है, ग्रुप इंश्योरेंस का है। उसके बाद फैमिली डिटेल विथ डेट ऑफ बर्थ, फादर का डिटेल डेट ऑफ बर्थ के साथ, मदर का डिटेल डेट ऑफ बर्थ के साथ, वाइफ का डिटेल डेट ऑफ बर्थ के साथ, सन का डिटेल डेट ऑफ बर्थ के साथ, डॉटर का डिटेल डेट ऑफ बर्थ के बाद, और आप अपने यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। ये पूरा का पूरा डिटेल है जिसे आपको जानना जरूरी था, और इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपको मैंने बता दिया है, और उसी तरह से आप वीडियो को रोक करके उन सब चीजों को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको भरने हैं। इसी अनुसार सारी चीजें आप चले जाइएगा और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप फील कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें, जय हिंद।